case of chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Now, in this exercise, we have also given some equations and we have to solve this. But look at these equations carefully. Is these equations are linear or not? Okay. So first of all, we have to check that. So जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड before previous videos we have discussed about the different methods to solve this pair of linear equations in two variables like graphical method, substitution method, cross multiplication method, elimination method. Okay, तो linear equation में हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे, क्या था वो ax plus by plus c equals to 0. This is a linear equation. और क्यों कहा था हमने इसे linear? क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो आपकी क्या होती है 1 होती है और सेम ऐसे ही जो दूसरा वेरिएबल है उसमें भी पावर आपके पास 1 चलती है और ऐसे अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हो जाए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो जाए. पर टेक दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. जैसे यहाँ दिया है हमें 1/2x. दिस इज 1/2 और x आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में है एंड सिमिलरली 1/3y equals to 2. So here x and y both are in denominators और अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूं तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1/2 तो आपके पास कोफिशिएंट है और x की पावर -1 and here it is also 1/3 is coefficient and y की पावर -1 and that is equals to. So is this a linear equation? No, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पावर्स जो आ रही है वेरिएबल्स की वो -1 पावर आ रही है. Is it okay? तो ये आपकी अभी लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में नहीं है. सो और ऐसे ही हम देखें कि सेकंड इक्वेशन में भी इसी तरह से दे रखा है हमें 1/3x plus 1/2y. तो दोनों इक्वेशंस आपके पास लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है. तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे ट्रांसफॉर्म करना है हमें इन द फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब कैसे करेंगे वो देखो. नाउ ऐसे ही पहले आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भी हम देखें तो दूसरे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं. इस सेकंड पार्ट में देखो आपको दिया है 2/√x एंड 3/√y equals to 2. तो अगर इसे भी हम सही से लिखें तो देखो x की पावर हाफ, रूट मींस पावर हाफ, लेकिन डिनोमिनेटर में है और अगर हम न्यूमरेटर में चेंज करें तो दिस विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पर भी हमारे पास पावर जो है वो -1/2 आ रही है दोनों वेरिएबल की. तो ये भी आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में नहीं आ रहा है. सिमिलरली आई हैव रिटन हियर फोर्थ पार्ट कि 6x plus 3y equal to 6xy. तो यहाँ पर देखो कि 6xy यहाँ पर ये 1 पावर में है बट यहाँ 6xy तो इस x की पावर 1 इस x की पावर 1 और दोनों मिलाकर हम जब पावर देते हैं तो 2 पावर मानी जाती है. या फिर अगर इसे हम और अच्छे से देखें तो सपोज ये आपके पास जो 6xy का xy है उसको मैं LHS फॉर्म में शिफ्ट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा. सो इवन ऑन सॉल्विंग दिस वी हैव लाइक दिस. सो हियर वी कैन कट दिस x and x and here y and y. So the last equation on solving this we get. तो यहाँ पर भी हमारे पास x और y डिनोमिनेटर्स में है तो पावर -1 की फॉर्म में बनेंगे. दैट मींस कि ये इक्वेशन भी हमारे पास लीनियर पेयर की फॉर्म लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं आ. अब देखो कि हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे लीनियर की फॉर्म में. तो सिंपल सा मेथड है. जस्ट आपको यहाँ पर दो इक्वेशन जो दे रखी है उसको केयरफुली देखो और चेक करो कि क्या सिमिलरिटीज है जो वेरिएबल्स हमारे को दिए हैं उसमें. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हियर आल्सो 1/x and in second equation also there is 1/x and similarly in first equation we have 1/y and same in second equation we have 1/y. तो हमें क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूशन करना है, लेट करना है, सपोज करना है कि लेट दिस 1/x जो है सिंपली दैट इज कैपिटल A and here 1/y is equals to capital B. Okay? And अगर हम ये जो लेट किए हमने टर्म्स उसको हम यहाँ पर रखें तो क्या आएगा आपके पास. देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी. देखो यहाँ पर ध्यान से करना है आपको कि 1/2
आपका कोफिशिएंट था और उसके साथ ये 1/x है, उसकी जगह हम a लिख रहे हैं, so a is here. Similarly 1/3 is the coefficient and we have to write this 1/y as b. 1/3 को हम b लिखते हैं और ये आपके पास 2 है, ठीक है। सिंपली अगर इसको और सही से लिखना चाहे तो हमारे पास ये आ रहा है लाइक दिस, क्लियर। तो जैसे हमारे पास पहले x y में इक्वेशंस होती थी और हम उसे डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते थे, वैसे ही अब हमारे पास क्या होंगी, दो इक्वेशंस a और b फॉर्मेट में होगी, है ना। वेरिएबल्स हमने नए चूज कर लिए, दैट आर a एंड b, और दो इक्वेशंस जो आएंगी आपके पास a और b में, उसको आपको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सही फॉर्मेट में लिख दूं कि we have to take the LCM. So LCM is 6 and it is 3a plus 2b and this 2, take this 6 in RHS. So we have 3a plus 2b equals to 12. So I get this equation first. Okay? तो मैंने पूरी ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी थी उसमें लेट किया कि 1/x a है, 1/y b है और इसमें सब्स्टिट्यूट करके और ये इक्वेशन नहीं बना। सेम ऐसे ही अगर हम सेकंड इक्वेशन लें इसमें, तो उसमें भी आपको सेम चीज करनी है कि सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, 1/3x plus 1/2y equal to 13/6। तो सेम ऐसे ही कि ये 1/x है, उसे हमें क्या रखना है a, और ये 3 आपका डिनोमिनेटर में ना, या फिर हम जैसे पहले लिख रहे थे कि 1/3 आपका कोफिशिएंट है और 1/x की जगह हमने a लिखा, then 1/2 is the coefficient और 1/y को हम b लिख रहे हैं and this is 13/6. So this is a/3 plus b/2 that is equals to 13/6. Now again take the LCM here. 6 is the LCM. This is 2a plus 3b equals to 13/6. So I can cut this denominators here. Okay, and I get 2a plus 3b equals to 13. This is my second equation. So here we get this equation number 2 और हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी 3a plus 2b equals to 12. तो यहाँ पर हम अगर चेक करें तो a और b दोनों ही हमारे पास वेरिएबल्स जो है वो 1 पावर में, यानी कि हमारे पास ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई। दैट मींस नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस फॉर वेरिएबल a एंड b। तो इसके लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आइदर एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते थे। तो आई एम चूजिंग दिस वेरिएबल a और इसे मुझे दोनों को इसके इक्वल बनाना है। द एलसीएम ऑफ बोथ दिस नंबर्स दैट इज 3 और 2 का एलसीएम 6। तो अगर मुझे यहाँ 6a चाहिए तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन को, मेरी नीचे वाली इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं एंड सेकंड इक्वेशन को मैं यहाँ पर 2a है सेकंड इक्वेशन में, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास दोनों में 6a कोएफिशिएंट्स आ जाए। तो और मल्टीप्लाई क्या आ रहा है हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6a plus 4b that is equals to 24 and in second equation we have 6a plus 9b that is equals to 39 और पूरी इक्वेशन में इन नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं भूलना है। ओके, नाउ आई गेट दिस 6a। अब इन दोनों इक्वेशंस में से मुझे ये एलिमिनेट करना है, यानी कि हटाना है। तो जीरो कैसे बनेगा, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्टिंग दिस 6a गेट कैंसिल्ड, यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस माइनस -5b एंड हियर आल्सो प्लस माइनस -15। b की वैल्यू हमारे पास आ गई -15 अपॉन -5, दैट मींस सो वी गेट b इक्वल्स टू, नाउ b आ गया हमारे पास। अब हमें a निकालना है, तो जैसे हम पहले करते थे कि x y में से कोई भी एक वेरिएबल आपके पास आता था और नेक्स्ट वेरिएबल निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से किसी भी एक इक्वेशन में उस x या y की वैल्यू पुट करते थे। तो सेम ऐसे अगर मैं इस b की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी
प्लस 2b इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर अगर हम पुट अप करें तो 3a प्लस 2 into 3 that is 12. So 3a then 12 minus 6. So this will be a equal to 6 by 3 and that will be 2. तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। बट अभी क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया था वो इस फॉर्मेट में था और सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट मींस इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने जो स्टार्टिंग में लेट किए थे टर्म्स उस पर देखिए, अगर हमने क्या किया था कि a जो था हमारे पास वो 1/x था एंड b इज 1/y। तो सिंपली जो हमारे a और b की वैल्यूज आई हैं वो हम इसमें पुट अप करें तो देखो क्या है, a की वैल्यू हमारी 2 है, 2 इक्वल्स टू 1/x। तो अगर मैं x को यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करूं, है ना, इधर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में, सो हियर इट इज x इक्वल्स टू 1/2। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों तरफ आपने रेसिप्रोकल किया तो 2 का 1/2 रेसिप्रोकल हो गया, 1/x का x रेसिप्रोकल हो गया। सेम ऐसे b की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, तो y क्या हो गया हमारे पास 1/3। ठीक है, ये हमारी x और y की वैल्यूज आई एंड दिस आर द फाइनल आंसर्स। सो x और y दोनों आपके पास। ठीक है, तो सेम वे में आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो है उसको देखो आप। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये a और b जो लेट करना होता है वहां पर प्रॉब्लम होती है, तो आप पहले क्वेश्चन को ढंग से देखो कि क्या ऐसी वैल्यूज है मतलब दोनों इक्वेशन में जो आपको सेम नजर आ रही है ना। जैसे अगर इधर देखें तो इधर भी रूट x है, इधर भी रूट x है ना। दिस इज नॉट रूट x, एक्चुअली 1/√x बोलना चाहिए ना, क्योंकि डिनोमिनेटर है। तो हम सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे कि a को 1/√x और जो आपके पास 1/√y है वो b पुट अप करेंगे, तो दोनों में 1/√y है। ठीक है, नाउ अगर अब हम इसको ढंग से लिखें दोनों इक्वेशंस को, देखो क्या हो जाएगा, 2 और 1/√x दैट इज a एंड 3b इक्वल्स टू 2 एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -6। क्लियर? तो आपके पास ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी। तो सिंपल किसी भी मेथड से आप a और b निकालिए और फिर इन टर्म्स में आप पुट अप कर दीजिए, आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, एंड इन दिस सिक्स्थ पार्ट, आपका फिफ्थ पार्ट भी आप देखोगे तो बुक में एज इट इज इसी तरह से दिया है। तो सिक्स्थ पार्ट मैंने अभी आपको जैसे बताया कि इस x y को आपको डिनोमिनेटर में पुट अप करना है, तो आपके पास आ जाएगी 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। इस टाइप की इक्वेशन बनेगी, है ना। तो सेकंड इक्वेशन देखें हम तो 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। यहाँ पर भी हम वैसे ही पुट अप कर सकते हैं कि 1/y है आपके पास आगे, तो भले 1/y को आप a रखो या b रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे ही 1/x को हम b पुट अप करें और सेम इस फॉर्मेट में बनाओगे आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8th पार्ट जो लास्ट पार्ट आपको दिया है, क्या है 1/3x plus y plus 1/3x minus y that is equals to 3/4 and similarly second equation is given here। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास देखो क्या टर्म पूरा दोनों इक्वेशंस में सेम दिख रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 3x plus y and here also 1/2 3x plus y। दैट मींस ये 3x plus y जो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो सेम दिख रहा है, एंड सिमिलरली यहाँ पर 3x minus y here also this is 3x minus y but it is in denominators। ओके, तो हम यहाँ लेट क्या कर सकते हैं कि लेट 1/3x plus y that is equals to a and 1/3x minus y जो सेकंड टर्म में आ रहा है that is equals to, ओके, सिंपली सिर्फ x plus y नहीं लेना है ना यहाँ पर। तो स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि यहाँ ब्रैकेट लगा होगा तो हम x plus y के बारे में सोचते, बट यहाँ पर 3x पूरा एक साथ आ रहा है ना। here also this 3x is with the same। नाउ अब अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या बनेगी कि फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो a ना, दिस होल टर्म इज सब्स्टिट्यूट एज a, यहाँ पर दिस इज b एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/4। और इससे भी हम यहाँ पर 3/4 का 4 डिनोमिनेटर वाला LHS में ट्रांसफर करें देन यू विल गेट 4a plus 4b इक्वल्स टू, तो ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेम ऐसे ही अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें, है ना, तो
तो सेकंड इक्वेशन में देखो आपके पास ये 1/2 है और फिर ये 3x plus y, दैट इज दिस टर्म इज टेकन एज a। तो 1/2 का 2 तो आपके पास नीचे है और साथ में 1/3x plus y द्वारा उसको हमने a पुट अप किया। एंड सेम हियर कि 1/2 आपका अलग से कोएफिशिएंट है और इस पूरे टर्म को हम b पुट अप कर रहे हैं एंड दिस इज -1/3। अगर इसे ढंग से लिखा जाए सही से, a/2 minus b/2 that is equals to -1/8। और अगर हम एलसीएम लें तो a minus b equals to -1/8 इज गेट कैंसल्ड। और अगर इस 4 को भी मैं वहां ट्रांसफर करूं then I get 4a minus 4b equals to -1। तो देखो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हमारे पास देखें तो अगर एलिमिनेशन मेथड से करना चाह रहे हैं तो हियर इट इज 4a, हियर इट इज 4a, सेम कोएफिशिएंट है। b का कोएफिशिएंट देखें तो भी सेम है -4b एंड हियर इट इज +4b। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इनटू करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऊपर नीचे लिख लो इन इक्वेशंस को। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे रीराइट कर रही हूं, है ना, दिस माय इक्वेशन फर्स्ट। एंड सपोज कि मैं b एलिमिनेट करना चाह रही हूं तो b आपका डायरेक्टली एलिमिनेट हुआ है ना, -4b + 4b करके क्या हो जाएगा 0। दैट इज आई एम एडिंग दिस इक्वेशंस। सो हियर इट इज 8a और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास माइनस प्लस माइनस दैट इज 2। सो a इज इक्वल्स टू 2/8 एंड दैट मींस कि a आ गया आपके पास 1/4। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b आल्सो। तो आप उस फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट में रखें इसको तो 4 और a की वैल्यू हमारे पास है 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू, दिस गेट कैंसल्ड, हमारे पास हो गया 4b इक्वल्स टू 3 एंड दिस 1 जो है वो माइनस में आ गया। सो यू गेट b इक्वल्स टू 2/4 दैट मींस 1/3। तो हमारे पास यहाँ भी देखो a और b की वैल्यूज आ गई, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें x और y फाइंड आउट करना होता है। तो हमने जो लेट किए हैं टर्म्स उसमें हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज डालनी है और फिर x और y निकालनी है। तो देखो क्या होगा कि हमने लेट क्या किया था, नाउ 1/3x plus y equals to a था हमारा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/4 एंड 1/3x minus y equals to b and b is our 1/2। ठीक है? तो आपका इसके बाद ये लिखना है आपको। ठीक है? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। पहले तो कि अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें तो ये टर्म्स आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएंगे। क्या हो गया, रेसिप्रोकल करो या फिर आप ऐसे क्रॉस कर दो, बात एक ही है ना। ये हो गया 3x plus y equals to 4 and here it is 3x minus y equals to। अब देखो ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने एक बार एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगाया a और b के लिए। नाउ अगेन वी हैव दिस x and y, two equations are there and again we have to solve this by elimination method। इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें a और b हमें जब मिल रहा था उसके बाद डायरेक्टली आपके पास x y आ रहा था, है ना, सिंपल कुछ स्टेप्स करने पर। बट यहाँ पर हमें इन दोनों में वापस से एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कोएफिशिएंट आपके पास सेम ही नजर आ रहे हैं, जस्ट राइट इट, ऊपर नीचे लिख दूं अगर मैं सही फॉर्म में, और दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें you will get cancel this and this will be 6x equals to 6। so x equals to क्या आ गया आपके पास 1। ठीक है? now put this value of x in either of the equation। so आप चाहो तो इसे थर्ड और फोर्थ भी मार्क कर सकते हो कि दिस इज थर्ड इक्वेशन, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। now put x equals to 1 in third इक्वेशन। थर्ड में अगर हम रखें तो 3 into 1 plus y equals to 4। so y equals to 4 minus 3, so y is also equals to 1। तो अब हमारे पास आए x equals to 1 and y equal to, is it clear? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, एग्जाम में एज इट इज आ जाता है। ठीक है? तो आपको लेट करना आना चाहिए कि कैसे हम इस इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे लीनियर इक्वेशंस में, और फिर कैसे आपको मेथड कोई भी एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोई भी यूज करके आपको वेरिएबल x और y। ठीक है? तो इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स आप ट्राई कीजिए
है ना। आई होप कि आपसे हो जाएंगे बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने जो प्रीवियस मेथड्स जो पढ़े वो ढंग से आपको आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चंस किए, तो आपको कोई भी मेथड अच्छे से आना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक योर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है और ये लास्ट की तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।